बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची में बाबा एग्रो फूड्स कंपनी पर आयकर विभाग की दबिश जारी है। गुरुवार सुबह से शुरू हुई छापेमारी में आयकर विभाग की टीम अभी तक जुटी हुई है। कागजात खंगाले जा रहे हैं, गैजेट्स की जांच हो रही है और माना यह जा रहा है कि वित्तीय अनियमितता और टैक्स चोरी से जुड़ा ये मामला काफी बड़ा हो सकता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, बाबा एग्रो फूड के ठिकानों पर दबिश, लगातार दूसरे दिन कागजातों की पड़ताल, वित्तीय अनियमितता, टैक्स चोरी का मामला। रांची का कांके इलाका, यहां घर है बाबा एग्रो फूड लिमिटेड के मालिक मनीष साहू का। गुरुवार सुबह से आयकर विभाग की टीम अंदर है। घर में तमाम कागजातों के साथ ही सभी डिवाइस भी खंगाली जा रही हैं। मामला वित्तीय अनियमितता और टैक्स चोरी से जुड़ा है। आयकर विभाग की टीम कंपनी से जुड़े तमाम करीबी और धान के कारोबारियों के कलेक्शन को भी खंगाल रही है। साथ ही बैलेंस शीट की पड़ताल भी की जा रही है। कि नगरी में इनका प्लांट है और राइस मिल है, जो कि धान से चावल निकालने का काम होता है। तो ऐसे में बड़ा कारोबार जो है झारखंड के आसपास के तमाम राज्यों, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, महाराष्ट्र तक यहाँ से चावल जाता है। तो ऐसे में आईटी की टीम को शक था कि वास्तव में कि जो बाबा एग्रो फूड लिमिटेड कंपनी है, वास्तव में इनकी ओर से कहीं पर भी वित्तीय अनियमितता और टैक्स चोरी का मामला सामने आ रहा है। कांके में मनीष साहू के साथ ही बरियातू में उनके करीबी लोकेश साहू के ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। 48 घंटे बाद भी छापेमारी जारी रहने से माना जा रहा है कि छापेमारी टीम के हाथ कुछ बड़ा लगा है। आईटी की टीम के हाथ जरूर कुछ ऐसे लगे हैं जिससे यह दबिश लगातार लंबे समय से चल रही है। अगर वास्तव में कागजात कम होते, कुछ ऐसा मामला होता जिसमें आपको कुछ सुराग कम मिले होते, तो ये दबिश अब तक खत्म हो गई होती। लेकिन छापेमारी चूंकि लंबे समय से चल रही है, इसका मतलब कि जो आईटी के जो अधिकारी हैं उनके हाथ कुछ बड़ा लगा है और इसी को लेकर के ये समय लगातार बीतता जा रहा है। आयकर विभाग की कार्रवाई में झारखंड के साथ ही पड़ोसी राज्य बिहार के कुल मिलाकर 40 ठिकानों पर दबिश दी गई है। रांची के साथ जमशेदपुर और हजारीबाग में कागजात खंगाले जा रहे हैं। बिहार के कई जिलों में छापेमारी की जा रही है। टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितता का मामला बड़ा हो सकता है। छापेमारी में क्या मिला, इसे लेकर आयकर विभाग की ओर से होने वाले खुलासे पर सबकी नजरें टिकी हैं। तमाम चावल कारोबारियों में इस आईटी के सर्वे को लेकर हड़कंप है और ऐसे में आईटी की टीम एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वास्तव में अगर टैक्स चोरी का मामला आता है तो दबिश इसी तरीके से होगी। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर जमशेदपुर से है, जहां पुलिस ने कैरव गांधी अपहरण कांड का खुलासा कर दिया है। बिहार से 6 अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और कार बरामद हुआ। अन्य अपराधी और जमशेदपुर के लोकल नेटवर्क की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक उद्योगपति कैरव गांधी के अपहरण के लिए अक्टूबर से अपराधी रेकी कर रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पुलिस ने कैरव गांधी अपहरण कांड का खुलासा कर दिया है। बिहार से 6 अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और कार भी मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि कैरव गांधी को सकुशल पहले बरामद किया गया और उसके बाद पुलिस की टीम ये जांच पड़ताल में जुटी थी कि आखिर इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं और पुलिस की टीम ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार से 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए। अब पुलिस का टारगेट है कि जो लोकल नेटवर्क जमशेदपुर में एक्टिव है उसे खंगाला जाए। लोकल लिंक है इसमें, लेकिन अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हम लोग अभी डाइवर्ज नहीं कर पाएंगे। जब एक बार गिरफ्तारी हो जाएगी तो लोकल लिंक का भी खुलासा हो जाएगा और कैरव गांधी को उन्होंने क्यों चुना ये भी हम लोग को पता चल जाएगा। सर काफ़ी दिन अक्टूबर से इनकी रेकी चल रही है। अक्टूबर से इन लोगों ने फर्स्ट टाइम प्लान बनाना शुरू किया था। कंटिन्यूस रेकी नहीं कर रहे थे, लेकिन अक्टूबर से इनके दिमाग में ये प्लान आ गया था। हमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन से लग रहा है ये एक वन ऑफ इंसिडेंट भी हो सकता है, बट देन हम लोग अपनी जो पुलिसिंग है उसमें डेफिनेटली और उसको शार्प करेंगे ताकि अपराध कर्मियों में ये भय पैदा हो कि अगर आप जमशेदपुर में क्राइम करेंगे तो आपके उसको करारा जवाब मिलेगा। जमशेदपुर के उद्योगपति के पुत्र कैरव
गांधी अपहरण कांड मामले का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। जिले के एसएसपी पीयूष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है, जहां बिहार के गया जी समेत अन्य जिलों से लगभग 6 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। तो वहीं अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं एसएसपी ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे अपहरण कांड मामले में जो बिहार के अपराधी है वो जमशेदपुर के उद्योगपति के पुत्र कैरव गांधी की अक्टूबर महीने से रेकी कर रहे थे और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि कहीं ना कहीं इन अपराधियों के साथ जो लोकल नेटवर्क भी जुड़ा हुआ था, जो अपराधियों को पूरी तरह से उद्योगपतियों की जानकारी दी जा रही थी। हालांकि इस पूरे मामले पर अब पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जो अन्य अपराधी है, साथ ही साथ जो लोकल नेटवर्क है, उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कैरव गांधी अपहरण कांड मामले के बाद क्या पुलिस सबक लेती है और जो जमशेदपुर के अन्य उद्योगपति की सुरक्षा या व्यापारियों की सुरक्षा पर क्या कुछ ठोस कदम उठाया जाता है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। बड़ी खबर आपको लोहरदगा से बताते हैं, जहां सरना समाज की ओर से शव यात्रा रोके जाने से नाराज लोगों ने लोहरदगा बेड़ो मेन रोड को जाम कर विरोध जताया है। सेना थाना क्षेत्र के सेरिंग हाथू सीठियो कोयल नदी के पास का यह मामला है। विरोध प्रदर्शन की खबर मिलने के बाद डीसी और एसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची और मामले को शांत कराते हुए प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया। तनाव बढ़ता देख पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। सीठियो गांव के लोगों ने प्रशासन से अंतिम संस्कार घाट तक जाने के लिए रास्ते की मांग की। डीसी ने लोगों से शांति बनाए रखने के साथ बहकावे और अफवाह में नहीं आने की अपील की है। प्रदर्शन करने का मुख्य कारण है कि हम लोग का जो अंतिम संस्कार के लिए जो रास्ता है उसको सेरेंगातू के आदिवासी लोग पूरा जाम कर दिए हैं, जिसके कारण हम लोग को रोड में ही हम लोग अर्थी के साथ में पड़े हुए हैं। प्रशासन से हम लोग यही आग्रह करेंगे कि हम लोग का जो हमेशा से पूर्वजों से जो चलता आ रहा है रास्ता, वो हम लोग को रास्ता क्लीन कर दे। ये लोग एक सप्ताह पहले भी लोहरदगा से कुछ लाश आए थे, उसको भी लोग नहीं जलाने दिया। क्या कहते हैं अगला? ये लोग कहता है कि नहीं हमारा सीमान है, इस पर इससे हम लोग लाश लेके नहीं जाने देंगे। हम लोग प्रशासन से ही मांग करते हैं कि जो हम लोग का रास्ता है उससे हमको नदी में लाश जलाने दिया जाए। बस्ट होता है जब किसी की मृत्यु होती है, तो एक छोटा इमोशनल आउटबस्ट था, बट यहाँ पे खुद एसपी साहब, खुद मैं, साथ में एसडीएम साहब और पूरी पुलिस की टीम यहाँ पे आके बहुत अच्छे तरीके से इसको डील किया गया। आम पब्लिक से यही अनुरोध हुआ कि जो भी सत्यता हो या तो पुलिस प्रशासन से ही इसकी जानकारी ले, अन्यथा किसी के मैसेज से भ्रम में ना और किसी तरह का र्यूमर्स ना फैलाए। झारखंड में जेन जी को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। दरअसल निर्वाचन आयोग की ओर से अक्टूबर 2024 को वोटर लिस्ट रिवीजन का कट ऑफ डेट रखा गया है। ऐसे में हाल में 18 साल पूरे करने वाले युवाओं का फर्स्ट टाइम वोटर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। बीजेपी ने इसे लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए तो जेएमएम ने पलटवार किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसी मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव में जेन जी निराश, चुनाव में नहीं मिलेगा वोटिंग का मौका। अक्टूबर 2024 की लगी लिमिट, वोटिंग से वंचित हो जाएंगे लाखों युवा। झारखंड में बड़े इंतजार के बाद निकाय चुनाव का ऐलान हुआ। गैर दलीय आधार पर हो रहे चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में भी उत्साह है, लेकिन इस चुनाव से युवाओं का एक वर्ग निराश है और इसकी वजह है चुनाव में उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित किया जाना। दरअसल वोटर लिस्ट के लिए अक्टूबर 2024 की सीमा तय की गई है। अक्टूबर 2024 के बाद वैसे युवा जिन्होंने 18 साल की उम्र पूरी कर ली है, इस चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। 18 साल कब पूरा 18 साल? पिछले महीना, पिछले साल जून में। तुम्हारा नगर निकाय चुनाव हो रहा है, उसमें वोट दे पाओगे? नहीं। कारण काहे कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं। अगस्त 2025 में मेरा 18 साल पूर्ण हो चुका है और मेरा वोटर लिस्ट में अभी नहीं हुआ है नाम, तो इसके कारण मैं जो अभी नगर निगम का जो चुनाव होने वाला है उसमें हम वोट नहीं दे पाएंगे। मेरा 5 जनवरी 2026 को 18 साल हुआ है, पर इस बार हम वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरा वोटर आईडी नहीं बना है। मेरा उम्र दिसंबर में 19 साल हो गया है और मेरा वोटर आईडी नहीं बना है, नगर निगम वोट नहीं दे पाएंगे। पूरा मामला वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़ा है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार के इशारे पर वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं किया गया, जिससे बड़ी संख्या में युवा वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे।
निर्वाचन आयोग पर उठ रहे सवालों पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। फिर एक प्रकार से ये लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास है। यह सरकार एक तरफ चुनाव का ढोल भी पीट रही है कि हम चुनाव करा रहे हैं, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक अधिकार जो है इस देश के नागरिक को, उसका भी यह सरकार हनन कर रही है। जो इंक्लूजन हुआ होगा या प्रक्रिया में होगा, अगर उस मतदाता सूची के आधार पर चुनाव होगा तो फिर चुनाव टल जाएगा मेरे ख्याल से। तो इसलिए यह फैसला, और मैं समझता हूँ 2024 का जो मैंडेट मिला था उससे ये लोग घबराए हुए हैं। पूरे मामले के केंद्र में आए निर्वाचन आयोग ने भी अपना पक्ष रखा। निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित नियम का हवाला देते हुए मामले में उठ रहे सवालों को राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने पूरी तरह खारिज कर दिया। अक्टूबर 2024 का जिसके तहत विधानसभा का चुनाव करवाया गया था झारखंड में, उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा झारखंड के लिए कोई भी मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है। इसलिए जो है हम लोग उसी को लेकर के चल रहे हैं, उसी को विखंडन करवा करके हम लोग मतदाता सूची तैयार करवाए हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कई देश में सत्ता बदलने की ताकत रखने वाली जेनजी की अनदेखी अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। निर्वाचन आयोग अगर नियम में छूट देता और वोटर लिस्ट रिवीजन करवाता तो 2005 के बाद जन्म लेने वाले युवा इस चुनाव में भागीदारी निभा सकते थे और स्थानीय सरकार के चयन में खास भूमिका भी निभा सकते थे। लेकिन अब फर्स्ट टाइम वोटर बनने का ऐसे युवा वर्ग का इंतजार लंबा खींच सकता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।